अब थर्ड केस लेंगे बेटा हम। थर्ड केस में क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, 2f के ऊपर है। फिर से हमने अपनी जो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। जो सी से जा रही है वो सीधी सी से निकल गई। याद रखना जो जो डिस्टेंस लेंगे सी से लेके एफ तक, अगर हमने 2 ली है 2 सेंटीमीटर, और जो ट्वाइस ऑफ एफ है तो सी से लेके 2f तक डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ऐसे ही यूनिफॉर्म हम इसका अपना लेंस कंसिडर किया है, दोनों तरफ से उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान के चलते हैं वो एक जैसा है। तो हमारे ऊपर यहाँ पे ये डिस्टेंस भी हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और हमारा ये डायग्राम्स अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से चलेगी, जो सी सेंटर से गई वो डायरेक्ट चलेगी, सीधी की सीधी चलेगी। जहाँ पे दोनों कट करी कहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमारा 2f पे है, इमेज भी हमारा 2f पे बना। इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बना, इन्वर्टेड उल्टा बना और साथ में रियल बना। सो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है हमारी 2f के ऊपर बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड उल्टी बनी है और साइज में इक्वल बनी है। अब नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, f एंड 2f के बीच में है। ठीक है जी। सबसे अपने हमने ध्यान रखनी है जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो पैरेलल जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर, रिफ्रैक्ट होके फिर से वो दूसरी तरफ से फोकस से निकलेंगी और इस तरफ मूव कर जाएंगी और सी वाली सीधी की सीधी चलेगी। जहाँ पे दोनों रेज ऑफ लाइट कट कर गई वहां पे हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, f एंड 2f के बीच में है। और इमेज का साइज देखिए बेटा, इमेज क्या है, साइज में ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है, इसका साइज बड़ा है और साथ में ये क्या है बेटा, 2f से पीछे है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f एंड 2f के बीच में। इमेज कहाँ है, 2f से पीछे बनी है और रियल है। कहाँ है, हाँ जी, इमेज क्या है, बियॉन्ड 2f, इमेज 2f से पीछे है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर इन साइज है। बेटे फर्स्ट केस क्या लिया था हमने कि जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे। अगर हम ये वाला पॉइंट अब कंसिडर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इस लेंस के फोकस पे है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल गई वो दूसरी तरफ फोकस से निकल गई, जो सी से गई वो सीधी की सीधी निकल गई। अब ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल, और पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, वो पैरेलल रेज अनंत पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है, यानी कि ये इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ये दोनों केस जो है हमारे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। देखिए बेटा जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है वो फोकस पे मिल रही है। अगर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, अब उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। सो कैसी इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एफ पे है, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बनी। कैसी बनी, रियल, साथ में क्या बनी, उल्टी, इन्वर्टेड, और साथ में करी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी बनेगी। अब नेक्स्ट केस देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस कंसिडर करिए। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो सेंटर ऑफ लेंस के सेंटर से और ये जो फोकस है उसके बीच में है। अब देखिए बेटा फिर से भी जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल जाके वो फोकस से निकल गई, सी सेंटर वाली निकल गई, यहाँ से सीधी की सीधी। अब ये दोनों डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, ये आपस में नहीं मिलेंगी, जिसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाएंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे स्केल के साथ। ये पीछे जाके हमारी अपीयर्स टू मीडियल ऐसी लगेंगी, ये पीछे बी डैश पॉइंट से मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ठीक है जी। इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज है जो बनी, ये कैसी बनी है, इन लार्ज, बहुत बड़ी बनी है और साइज में बहुत, ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी बनी है। साथ में क्या है, ये वर्चुअल है, ठीक है जी, इरेक्ट है, सीधी है। और
ये हमारे पास ये वाला केस आ गया जो सीधी है, मैग्नीफाइड है इमेज और क्या है, वर्चुअल है। बेटे अब ये वाला केस करेंगे हम, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। अब ये वाला हमारा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का यही भाई सेंटर से जो लाइन पास करी उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट कहीं, इसका एक केस बनता है कनकेव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने बहुत सारे केसेस किए थे, पर कनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो, इमेज एक ही तरह की ही बनती है। ये देखिए बेटा, एक जो अपनी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो ये डाइवर्ज हो गई अगर, और जो सी सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रही है वो स्ट्रेट की स्ट्रेट चली गई और ये डाइवर्ज हो गई है। इसको हम अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये दोनों रेज एक पॉइंट बी डैश पे कट कर रही हैं, बी डैश के ऊपर कट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कंपेयर करिए। इमेज का साइज जो है वो क्या आ रहा है, छोटा है, इरेक्ट है, ठीक है, सीधी भी है, सीधी इमेज सीधी भी है, पर इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी स्मॉल इन साइज है, और साथ में क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट इमेज है, और सेम साइड लेंस के सेम ही साइड पे बन रही है और स्मॉलर इन साइज है। कनकेव लेंस में इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज जब तक हमारा फोकस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे जब फोकस से पीछे है तो इमेज हमारी क्या बन रही थी, रियल है। उसके पर एक केस ऐसा आया था जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया था, कॉन्वेक्स लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो जो इमेज बनी थी वो क्या बनी थी बेटा, वो क्या बनी थी, वो वर्चुअल इमेज बनी थी। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे जब फोकस से बियॉन्ड होगा तो इमेज हमारी रियल बनती है, पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ फोकस के बीच में होगा तो इमेज हमारी क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और साइज बड़ा बनता है और सेम साइड पे बनती है। पर कॉन्केव लेंस के केस में भी इमेज हमारी वर्चुअल है, इरेक्ट सीधी है, सेम साइड है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या आया है बेटा, कि इसमें डिफरेंस ये है कि जो वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी है और इसमें जो इमेज है वो जो ऑब्जेक्ट की साइज, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इस वाले वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज बनती थी उसका साइज ज़्यादा है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, पर इस केस में कॉन्केव लेंस के केस में इमेज का साइज छोटा है।